जय सिया राम, हरिओम। भाई लोग, संदीप एक हैं, पत्रकार हैं, एंकर हैं न्यूज़ 24 के। रेटिंग क्या करना है, वामपंथी हैं या नहीं भी हैं तो पता नहीं, जो भी हैं ये कांग्रेसी हैं, जो भी हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सरकार है, मोदी एंड कंपनी को गरियाते हैं। गरियाएं, मेरा क्या जाता है, लेकिन अब गरियाते गरियाते हिंदुओं को, सनातनियों को, देश की मेजॉरिटी को भैया गरिया देता है। चलो उस पर भी कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी हमको बड़ा ही आनंद आया है जब इसने योगी बाबा का जो रिसेंट इंटरव्यू था उसको बहुत ही पर्सनल ले लिया, न्यूज़ में व्यक्तिगत रूप से ले लिया और लगा कि भैया इसकी फटी, ऐसी फटी है कि बवासीर का खून मुंह से आने लग गया है। ये बंदा जो है इतना व्यक्तिगत हो गया कि लगा, इसको ऐसा लग रहा है सुन के कि अब इसकी सिलाई संभव नहीं है, फट गई और योगी बाबा ने फाड़ी है। मुझे लगा कि आप तक ये बात पहुँचे जरा सा, सबको तो थोड़ा बहुत नहीं, हम लोग को भी ये अधिकार की थोड़ा आनंद ले लें, तो आनंद की बात है ये मैं कह रहा हूँ। आप सुनिए, समझिए, प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कि ये जो एल्ट न्यूज़ वाले हैं या फिर जो फैक्ट्स चेकर हैं या फिर जो वायर जैसी चीज़ें हैं जो ठुसी पड़ी हैं और जो उनका टूल किट है वो सब इसी दिशा में है। अरे भैया, सरकार से जो चाहे कर भाई। अब जो यहाँ का मेजॉरिटी है, जो हिंदू रीति है, रिवाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, परंपरा है, जो एकमात्र जिंदा संस्कृति है उसको तो पकड़ से भाई। चलिए मैं सुनाता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ज्वाइन बटन को क्लिक करके सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए, मेंबरशिप लीजिए, चैनल का थोड़ा सा बड़ा कीजिए। आपकी प्रतिक्रिया से भी कंटेंट जनरेट होता है, जब आप साथ जोड़ेंगे तभी अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, और आपके कंट्रीब्यूशन और आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है, याद रखिए। देखिए, सुनते हैं संदीप को। लगभग 35-40 साल पहले एक धारावाहिक आता था दूरदर्शन पर जिसका नाम था भारत एक खोज। काफी लोकप्रिय था। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास के पन्ने उसमें खंगाले गए थे, और द आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, उसकी एक संरचना, वो कैसे उभरी, पुख्ता हुई, एक खाका, मुकम्मल खाका तैयार हुआ, उसकी भी वानगी हमें देखने को मिली। सही है। लेकिन क्या दरअसल भारत एक खोज अब भारत एक खोद मिशन में तब्दील ये कॉमेडी है। भारत एक खोज था, वो आइडिया इंडिया कह रहा है। एन आइडिया ऑफ इंडिया जो था भारत एक खोज से निकल के आया। ठीक है, नेहरू जी का था, वो जेल में थे तो लिखे थे, ये सब खैर बताने की क्या ज़रूरत है, वो बहुत लंबी जाने वाला है ये। इसमें वो घंटे भर का उसका शो है, उतना कहाँ दिखाएंगे। जो इसका पर्सनल व्यक्तिगत जो बिगनिंग है उसी में बहुत कुछ बोल जाएगा, जो मुझे लगा कि योगी बाबा से किस तरीके से इसकी कहाँ क्या क्या हृदयघात हुआ है इसका, है ना। भारत एक खोज नहीं, भारत एक खोद। किस लिए वाला हूं? भारत एक खोद, खुदाई, सब कुछ खोद डालेंगे। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ कर ही भारत की असल या असल भारत की खोज हो पाएगी क्या? यह राजनीतिक नैरेटिव लगातार चल रहा है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं। क्या क्यों बोलता है ये खुदाई? ये क्या हुआ? भारत की असल खुदाई होके गड़े मुर्दे अबे मजार खोदे जा रहे हैं क्या? की अगुवाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुलकर कह रहे हैं, एक न्यूज एजेंसी के पॉडकास्ट में कहा, हम तो खोदेंगे, अभी संभल में और खुदाई होगी, सामने आएगा सब कुछ। तो औरंगजेब से अब बात खुदाई पर, फिर से संभल पर आती दिख रही है, और मथुरा कि ये तो अदालती आदेश है, नहीं तो वहां न जाने क्या हो जाता। अब तक ये सूबे के मुख्य भाई ये भयानक फटी है। उन्होंने कह दिया कि हम तो खोदेंगे और दुनिया को दिखाएंगे, अगर नजर है तो देखो यहाँ पे है क्या। और वो कहें, उन्होंने कहा कि अदालती सम्मान तो करते हैं, नहीं तो अपनी मर्जी से शासन की व्यवस्था होती तो हम अभी कर चुके होते।
अरे इसकी जो फटी उस बात पे, तक ये सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये सियासत के नए सिंबल बन गए हैं या दरअसल एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है 2027, 2 साल बाद देश के सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक लिहाज से भी सबसे अहम राज्य, वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो उसका खाका अभी से तैयार हो रहा है क्या? और खाका है हिंदू मुसलमान, शपथ संविधान की, बात हिंदू मुसलमान की, और हर बात पर हर रोज हिंदू मुसलमान हो रहा है। और आज वो एक सीईओ हैं अनुज चौधरी, जिनकी बात की तस्दीक खुद मुख्यमंत्री भी करते दिखाई देते हैं, वो फिर बोले कि सेवैयां खिलानी है तो गुजिया भी खानी होगी। ये आदमी मतलब सोचिए, अबे देश किस लिए बटा था? किस लिए बटा था? हिंदू सिख बटे थे, हिंदू जैन बटे थे, हैं? हिंदू पादरी बटे थे। किस लिए देश बटा था? डायरेक्ट एक्शन डे किस लिए हुआ था? मतलब ये मुपला क्या, वो खिलाफत आंदोलन क्या था भाई? अबे हिंदू मुसलमान हैं, हिंदुओं को 10वें दर्जे का नागरिक बना दोगे? अभी राजनीतिक रूप से मोदी एंड कंपनी को हार मिली है तो योगी ने चार्ज लिया है। अगर नहीं हार मिलती तो देश का इस्लामीकरण कर दिया होता इन लोगों ने। फटी फटी है इसकी, हिंदू मुस्लिम, अरे और कौन सा मुस्लिम होगा? मंदिरें तोड़ के मस्जिदें कहां बनी हुए हैं? इतना जमीन था पड़ा हुआ, लेकिन मस्जिदें वहीं बनाएंगे जो शिव का स्थल है, जो कृष्ण का स्थल है, जो राम का स्थल है। ये गधे लोग कभी ना बोले। अभी फटी पड़ी है इसकी कि मोदी, योगी तो योगी, वो अनुज चौधरी ने भी डंडा कर दिया कि भैया सेवैयां खाओगे खिला दो, कोई बात नहीं, गुजिया भी तो खाओ। अबे बराबरी पे तो आओ, हैं? आनी होगी, मानो कोई सेवई लेके आपके मुंह में ठूस रहा है और गुजिया खाने से मना किया जा रहा है। यह भी हिंदू मुसलमान का जो टकराव की स्थिति है वो लगातार पैदा क्यों की जा रही है? और एक अदने से पुलिस अधिकारी को यह छूट किसने दे रखी है कि वो रोज बरोज अब फिर कह रहे हैं सीईओ कि मैंने अगर कुछ गलत कहा तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए। कोई गया क्यों नहीं? तो यहां चुनौती भी दी जा रही है। अरे तू क्या कर रहा है भैया संदीप बाबू? अबे तू भी तो चुनौती दे रहा है, रात दिन तो बता मोदी को ही चुनौती दे रहा है। किसको? वो योगी तो प्रदेश के हैं, इसका बस चले तो ये रवि क्या था वो एनडीटी वाला जो निकल गया, रवि का ग्रैंड पा निकलेगा ये अगर दीजिएगा लिबर्टी तो। मिला हुआ है वैसे, चूँकि चैनल जिसका है उसका राजनीतिक महकमे में सबके साथ उठना बैठना हो गया है तो थोड़ा सा, लेकिन अभी इसकी भयानक फटी है भाई साहब। इससे भाईचारा बढ़ेगा या जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा हो चुके हैं, तो उनका रहेगा इंतजार। ये राजनीति जो थमने का नाम नहीं ले रही, क्या दरअसल 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है ये बीजेपी के लिए भी, क्योंकि वहां पर शीर्ष नेतृत्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। हु आफ्टर मोदी? हालांकि ये सवाल, ये बात तो खैर सही है, मोदी के बाद कौन? अबे तू टेंशन ना ले, हमें व्यक्तिगत रूप से टेंशन है कि मोदी जो है मुख्यमंत्रियों को शतरंज में जो गोटियां होती है ना, वो प्यादा को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, घोड़ा को यहाँ रखा, हाथी को यहाँ अपनी मर्जी से, ऐसे ही किसी भी मुख्यमंत्री को यहाँ से यहाँ उठा के रख सकता है। तो जो हिंदुत्व का चेहरा लेकर के बहुत बड़ी ताकत से जो योगी जी उभरे हैं, खतरा तो है ना? 2027 के चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री योगी जी को मिलेगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री। और पता चला कि मोदी ने उठाया वहाँ से, कहा तू केंद्र में मंत्री बन जा, तू दिस कर ले, दैट कर ले। खतरा तो है, हमें है, लेकिन इसे क्यों है भाई? बेमानी लगेगा। अभी मोदी जी कहां जा रहे हैं, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा शुरू है बाकी नेताओं में। मोदी के बाद कौन?
और 2027 के विधानसभा चुनाव हैं जो उत्तर प्रदेश के, उसमें कौन जीत हासिल करता है, यह सवाल उससे भी जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का ब्लूप्रिंट, खाका तैयार हो रहा है। चुनावों के लिए मुद्दे क्या होंगे और तैयार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक न्यूज एजेंसी के पॉडकास्ट में योगी आदित्यनाथ बोले कि जितने तीर्थ स्थल हैं सब निकालेंगे, जो कुछ भी है उसे हम खोज लेंगे। और अरे तो नो निकाले, ये क्या पागलपंती है, ये बदतमीजी है। मतलब देशद्रोह लोग कहते हैं, देश से द्रोह ना, लेकिन देश तो हिंदुओं को मानते नहीं, इस्लामिक राष्ट्र मानते हैं ना, तो देशद्रोह तो नहीं होगा। लेकिन हिंदू सनातनियों के विरुद्ध तो कार्यवाही है नहीं है, मतलब अपने तीर्थ न ढूंढें। संभल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जिनके आंखें हैं वो संभल आकर देखे, 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हो चुकी है। संभल एक सच्चाई है, दुनिया देखेगी। और आगे की सच्चाई की भी बात कर रहे हैं। बताइए, ये सैटारिकल कर रहा है। वहां लोगों को जला के मार दिया गया, बोल सकता है ये मुसलमानों ने मारे, वहां के कूप को ढके, वहां के मंदिरों पे कब्जे किए, वहां से हिंदुओं का पलायन कर दिया, खत्म कर दिया, हिंदू बहुल क्षेत्र को मुसलमान बहुल क्षेत्र बना दिया, और वहां अब मिल रहे हैं संभल। आगे अवतार की भी बात करेगा, ये बहुत मतलब इसकी फटी है, भयानक है। मैं कहने वाला था बहुत कमीना है, वो शब्द ही बुरा नहीं है इसके लिए। देखेगी। और आगे की सच्चाई की भी बात कर रहे हैं, यानी कि भारत एक खोज, अब खोज होगी गौरवशाली अतीत की, और इस खोज में खोदा जाएगा, खुदाई होगी। यह बात अलग है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसमें साफ लिखा गया है कि 1947 में जो स्थिति थी, जहां मंदिर थे या जहां मस्जिद थी, वो वैसे के वैसे रहेंगे। सिर्फ इसमें एक अपवाद बाबरी मस्जिद। नहीं, ये तो बात ठीक थी कि 90 प्लेसेज ऑफ 1991 जो एक्ट है, उसमें जो मंदिर है वो या फिर जो भी मस्जिद है, जो उसका 1947 में जो कैरेक्टर था वही मेंटेन रहेगा। पहले तो ये एक्ट भी असंवैधानिक है। अबे कमीनों, राजनीतिज्ञों, तुम किसी पूरा मेजॉरिटी ऑफ द नेशन को कोर्ट जाने से बंद कर दोगे कि उसके मंदिर को तोड़ा गया है, ध्वस्त किया गया है, मस्जिद उसके ऊपर बना दी गई है, आस्था पे प्रहार करोगे। सीधा का सीधा ब्लो है ना फंडामेंटल राइट पे, अस्तित्व पे हिंदुओं के, है ना। चलो कानून बना दिया तो बना दिया, अब लोग लड़ रहे हैं तो उस पर भी इसको एतराज़ है। और मोदी तो चुपचाप बैठा हुआ छपकी मार के, जैसे कि वक्फ बोर्ड का संशोधन लेके आया, कभी वो भी लेके आ जाएगा। जैसे कि वक्फ बोर्ड को मजबूत कर दिया, उस कानून को भी मजबूत करेगा। ऐसे ही कर सकते हैं। कैरेक्टर ऑफ द टेम्पल्स 1947 से जो है वही रहेगा, यार मस्जिद का वही है ना। तो भैया जहाँ जहाँ तुमने विध्वंस किए उसका कैरेक्टर तो हिंदुओं वाला ही है ना। कैरेक्टर बदल गया था क्या विश्वनाथ मंदिर का, शिव शंकर भोले का कैरेक्टर बदल गया था, इसका बदल गया है। मुजफ्फरपुर मेरठ का कृष्ण मंदिर का कैरेक्टर तो है ना, तो कैरेक्टर वही है तो चाहिए ना भाई, ये सब नहीं बोलेगा ये। और इनकी स्थिति बदली नहीं जा सकती। लेकिन 2022 में एक ऑब्जर्वेशन कर गए थे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के तौर पर सेवानिवृत्त हुए डीवाई चंद्रचूड़ साहब, कि नहीं नीचे खोद कर देखा जाए कि क्या था, ऐसा पता लगाने में ऐसी क्या बुराई है, ये तो पता लगा लीजिए। स्वरूप नहीं बदला जाएगा लेकिन पता भी लगा सच बहुत फटी पड़ी है भाई। वैसे चंद्रचूड़ ने इतने 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 बेहूदे जजमेंट ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उसका कहना ही नहीं है। कई बार बोल चुका हूँ स्त्रियों के बारे में, पुरुषों के बारे में। अबे कोई स्त्री है तो सिर्फ जीनाइटल ऑर्गन के कारण ही है क्या, दिस इज फार मोर कम्प्लेक्स, जैसी भी बातें उसने कही हुई है ना। तो उसके बातचीत का कोई एंड नहीं है। लेकिन ये भी धोखे में दे गया था ऑब्जर्वेशन कि भैया उसके अंदर वाकई है कि ये तो देख लो, बाद में कानून 1991 देखते रहना क्या है। अब पता लगाया जा रहा है, खोज की जा रही है, कानून भी है। और इसी प्रक्रिया में जोड़ दिया मथुरा का नाम भी योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि क्या मथुरा
श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है? बिल्कुल है, इससे कौन इनकार कर सकता है। अब वहां पर एक मस्जिद है। क्यों है मस्जिद संदीप? अबे मस्जिद क्यों है बता देते, क्यों है सटा हुआ मस्जिद? अबे क्यों है? अबे जो भी कोई चिल्ला रहे हो तो बता दे मस्जिद क्यों है। विश्वनाथ मंदिर के बाद ज्ञान वापी जो मस्जिद बना दिया, ज्ञान वापी नाम देखो ना, क्यों है? अबे जहाँ जहाँ श्रेष्ठतम हमारे धर्म आस्था के प्रतीक हैं, मंदिर हैं, वहीं वहीं मस्जिद क्यों तोड़ के बनाई? हरिहर मंदिर था तो वहाँ मस्जिद कैसे हो गई? बताना संदीप, ये नहीं बताएगा। अभी उसकी फटी है भैया, एकदम ये फटी रहनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। कुल मिला के बात इतनी थी है कि अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ऐसे जब जब फटेगी इन लोगों की, है ना, जब जब बेचैन बिल आएगा तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें लेकर के मैं आता रहूँगा इंटरटेनमेंट के लिए, और कोई ख़ास बात नहीं। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।